तो आज हम इस वीडियो में आपको सारणिक के गुणधर्म के बारे में बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। पिछली वीडियो में हमने आपको सारणिक की पहली जो प्रश्नावली है 1.1 एनसीईआरटी की, वो हमने करा दी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, इसमें पहला गुणधर्म ये है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि सारणिक का मान जो है पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। तो आइए इस बात को हम जो चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। तो आइए देखिए, एक सारणिक हमने बनाया जिसमें हमने 2, 4, 5 और 6, ये हमने 2x2 का एक सारणिक बनाया और इसको हम निकाल लेते हैं। इसका मान कितना आएगा, हम जानते हैं 2 का गुणा 6 से होगा, तो कितना आएगा 12, माइनस फिर 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 20। कितना आ गया इसका मान, माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 आया। अब इसी बात को हम देखते हैं कि अगर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते तो क्या उत्तर आता है। तो आइए देखिए, तो यदि हम, पिछले में था हमारा 2, 5, 2, 5, 2, 5 और था 4, 6, 4, 6। इसका हम सारणिक निकालते हैं तो हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखिएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 12 हो गया, माइनस ये फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। उत्तर अभी भी कितना आया, माइनस का 8। यानी कि ये बात सही है कि यदि हम डेल्टा निकालते हैं, यानी कि सारणिक निकालते हैं, और डेल्टा डैश निकालते हैं, यानी कि किसी भी सारणिक के हम ट्रांसपोज जिसे हम कहते हैं उसको निकालते हैं, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट है बराबर आता है। या इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए परिवर्त, यानी कि AT का डिटर्मिनेंट। ये आपको पहली जो प्रॉपर्टी है, पहला जो गुणधर्म है, उसको बताता है कि यदि हम किसी भी सारणिक को निकालें और उस सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दें तब भी उत्तर आपका नहीं बदलता, वही रहेगा। ठीक है, पहला गुणधर्म समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। इसमें देखो, दूसरा गुणधर्म दिया गया है। इसमें कहा, यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो आइए इस बात को भी चेक कर लेते हैं हम। दो, 4, 3, 5, 6, 2 और 1, माइनस 1 और 1। 3x3 का हमने सारणिक ले लिया है, थोड़ा लंबा है लेकिन करेंगे इसको। तो पहले इसका सारणिक निकाल लीजिए आप। देखो, 2 पहली पंक्ति में क्या है, 2 के लिए कोष्टक बनेगा। देखो, ये डिलीट हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म। पिछली एक्सरसाइज में हमने निकालना सीखा है इसको। तो 6 का 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का -1 और 2, -2 हुआ लेकिन माइनस पहले से भी है तो प्लस का 2। ठीक है,
यहाँ से समझ में आ गया। फिर माइनस का 4, इसमें देखिएगा माइनस का 4 के लिए दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति खत्म, तो 5 का 1 से करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 1 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस 3 3 के लिए तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति खत्म, 5 का -1 से -5 और 1 का 6 से -6। ठीक है, तो जो उत्तर आएगा देखिएगा 2 के साथ कोष्टक में 8 माइनस का 4, ये कोष्टक में आएगा 3 और प्लस का 3 और माइनस का 11। ठीक है, तो आइए देखिए 2 गुणा 8, देखिए उत्तर आ रहा है आपका 2 गुणा 8 -4 के साथ 3 का गुणा, -4 के साथ 3 का गुणा और 3 के साथ -11, प्लस का 3 माइनस का 11। देखिएगा यही है। अब इसके बाद देखिए इसको हल करेंगे हम, तो देखो ये आएगा 16, ये -12 और ये माइनस का 33। तो कुल मिलाकर देखिएगा ये -45 हुआ और प्लस का 16 करेंगे तो माइनस का 29। ये इसका उत्तर आएगा। तो 16 में जब -4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 4 माइनस का 33 माइनस का 29। लेकिन यदि मैं इसकी पंक्तियाँ बदल दूँ स्तंभों में, इसमें दिया है ना कि यदि परस्पर 2 कोई भी स्तंभ और 2 कोई भी पंक्तियाँ बदली जाएँ तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो देखते हैं, इन दोनों को बदल देते हैं आपस में। ठीक है, इन दोनों को आपस में बदलते हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को। तो देखिएगा 2 5 6 2 पहले लिखेंगे, ये समझ में आ गया ना। 5 6 2, 5 6 और 2। और पहली पंक्ति में था 2 4 3, 2 4 3 और 1 - 1 1, 1 - 1 और 1। आइए इसको हल करते हैं। हल तो करना आता है आपको, जल्दी से कर लीजिए। 5 के साथ क्या आएगा, 4 + 3 7, माइनस का 6, इसके साथ 2 गुणा 1 2 और माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 प्लस 2 के लिए करेंगे तो 2 - 1 -2 और -4, -2 और -4 माइनस का 6। आइए इसको हल करें। 35 प्लस का 6 और माइनस का 12। देखिए ये हुआ 41 माइनस 12। ठीक है, 41 माइनस 12 कितना हुआ, 29। तो देखो पहले कितना आया था, माइनस का 29, अब कितना आ रहा है, प्लस का 29। यानी कि जो चिन्ह है वो बदल गया, पहले माइनस का चिन्ह था, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का होगा। बात समझ में आ गई।
चलिए अपने अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं। अगला गुणधर्म है यदि एक सारणिक की दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ समान हो, सभी संगत अवयव समान हो, तो सारणिक शून्य हो जाता है। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ समान हो, यानी कि सभी संगत अवयव समान हैं, तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो आइए उस बात को भी हम चेक कर लेते हैं। दो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो। इसमें हमने पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव समान रखे हैं। तो आइए इस बात को चेक करते हैं कि गुणधर्म जो तीसरा बताया गया है वो कितना सार्थक है। तो देखिएगा, पहली पंक्ति के लिए हम निकालते हैं इसका सारणिक। 2, 4 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 1 7। ठीक है, फिर माइनस का 1, माइनस के लिए 3 का करेंगे हम किससे, 2 से, तो 6 माइनस का 2, यानी कि हो गया 6 माइनस 2 4। फिर प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 के लिए आ जाएगा 3 में से 3 गुणा 1 3, और माइनस 2 गुणा 4 8। तो 3 में से 8 चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो माइनस का कितना आ गया, 5। तो आइए देखें, 14 माइनस का 4 और माइनस का 10। 14 माइनस 14 कितना हो गया, ये 0। मान कितना हो गया, 0। तो आगे सवालों में हम इसको हल नहीं करेंगे, जहाँ भी दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो जाएंगे वहीं हम कह देंगे कि इसका जो सारणिक है वो शून्य आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं, तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। यदि एक सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं, तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। तो आइए इस बात को समझते हैं एक उदाहरण के सहायता से। उदाहरण की सहायता से समझते हैं इसको। देखिए, 1 2 4 6 कर लो। इसका सारणिक कितना आएगा, देखिए इसका सारणिक हम निकालते हैं तो इसका सारणिक आ जाएगा 6 माइनस का 8, यानी कि -2। ठीक है, इसका निकाल लिया हमने। अब पहली पंक्ति में हम किसी k का गुणा कर देते हैं। ठीक है, k अचर का गुणा करते हैं। k का मान कुछ भी हो सकता है, 4 5 2 कुछ भी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ k का ही गुणा करेंगे। k और ये हो जाएगा 2k। पहली पंक्ति के दोनों अवयवों में k का गुणा कर दिया, और 4 और 6। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6k माइनस का 8k। ये कितना हो रहा है, माइनस का 2k, यानी कि इस k का गुणा -2 में हो गया। तो ये बात समझ में आ रही है। यानी कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में कोई भी k राशि का गुणा करते हैं तो सारणिक भी k के गुणित रूप में आ जाएगा। जो भी सारणिक पहले आया था उसमें k का हम गुणा कर देंगे। जैसे k का मान 4 है तो ये -8 हो गया होता, 5 होता तो -10 हो गया होता। ठीक है, चलिए अगला गुणधर्म देखिए। तो आइए अब हम पांचवें गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा जो गुणधर्म है वो यह कहता है कि यदि एक सारणिक
कि एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए इस बात को समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। मान लीजिए कि एक सारणिक है A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा और A3 प्लस लैम्डा। दूसरी पंक्ति है B1, B2, B3 और तीसरी पंक्ति में C1, C2 और C2 और C3। तो इस सारणिक को हम दो सारणिकों में बदल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पहली वाली पंक्ति में सभी अवयवों के साथ लैम्डा जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दो सारणिक बनाएं, एक में A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। एक सारणिक ये बन जाएगा और दूसरा सारणिक योगफल के रूप में ही लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा, B1, B2, B3, 3, ऐसे ही C1, C2 और C3। ये दो, इसमें हमने ये जान लिया है कि पांचवा गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कोई समान अवयव जुड़ रहा है तो उस सारणिक को हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं। जैसे ये A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा था, तो हमने एक सारणिक निकाल दिया, तोड़ के अलग कर दिया। ठीक है, अब ये हम जांचते हैं कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए देखिए, हमने लिखा A1, A2, A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, B1, B2 और B3। ठीक है, ऐसे ही C1, C2 और C3। ये एक सारणिक है। अब इसका मान निकालेंगे। इसका मान पहली पंक्ति के अनुदेश निकालते हैं। देखिएगा क्या क्या आते हैं। A1 प्लस लैम्डा के साथ कोष्टक में क्या आएगा B2 C3 है ना, B2 C3 माइनस का B3 C2, फिर माइनस का A2 प्लस लैम्डा है ना, और इसके साथ क्या आ जाएगा देखिएगा
इसके साथ कोष्टक में आ जाएगा B1C3 B1C3 माइनस का B3C1, ठीक है। और प्लस का लास्ट में आ जाएगा A3 प्लस का लैम्डा कोष्टक में B1C2 माइनस का B2C1। बात आ गई समझ में? इसे कैसे खुलेगा? अब अगले पेज पे इसको खोलते हैं। देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं A1, ठीक है। A1 कोष्टक में पहली में क्या था, B2C3 माइनस B3C2। तो आइए देखिए, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। फिर माइनस का A2, फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1C3 माइनस का B3C1, ठीक है। और प्लस का A2 साथ आएगा B1C2 माइनस B2C1। ऐसे लैम्डा के साथ ये मान आ जाएंगे, तो लैम्डा B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। माइनस का लैम्डा ये आ जाएगा कितना, B1C3 माइनस का B3C1, और फिर आ जाएगा प्लस का लैम्डा ये जो है यहाँ पर A3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा B1C2 माइनस का B2 और C1। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, ये A1 के साथ B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 B1C3 माइनस B3C1, ये जो पूरा है ये एक सारणिक का मान है, और ये पूरा अलग सारणिक का मान है, ठीक है। तो अब ये सारणिक क्या बनेंगे, आइए देखें। तो देखिए, पहला जो सारणिक बना वो बनता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 प्लस, अब A1 A2 A3 की जगह क्या है इसमें, लैम्डा और लैम्डा, B1 B2 और B1 B2 B3 C1 C2 और चेक हो गया ये कि ये दोनों मान बराबर आएंगे। इन दोनों सारणिकों के मान वही आएगा जो A1 प्लस लैम्डा वाले का आना था, ठीक है। चलिए अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि यदि एक सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ को
प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम आर आई चेंज बाई यानी कि आर आई को बदलते हैं आर आई प्लस के आर जे या सी आई को बदलते हैं सी आई प्लस के सी जे का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। तो आइए इस बात को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा, उदाहरण के रूप में हमने एक सारणिक ले लिया 2 3 4 और 8। ठीक है, इसका सारणिक कितना आएगा वैसे निकालें तो इसका सारणिक आ जाएगा 16 माइनस का 12 यानी कि कितना आया 4। ठीक है, अब हमने इसमें ऑपरेशन दे दिया, एक संक्रिया दे दी कि यदि हम R1 को यानी कि पहली पंक्ति यानी कि R1 को R1 प्लस 2 R2 से बदलते हैं तो आइए देखिए क्या बनेगा ये। तो देखो, जब हम इस ऑपरेशन को इसमें लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा। देखिए, पहली पंक्ति बदल रही है तो पहली पंक्ति कितनी आ जाएगी। देखिए 2 और यहाँ पे 4 का हम गुणा कर रहे हैं, है ना, 4 का गुणा कर रहे हैं तो 2 प्लस 2 चौक 8 और 2 कितना हो गया 10। कितना आ गया, यहाँ 2 की जगह कितना आ गया 10। क्यों? क्योंकि देखो पुरानी तो रो है आपकी 2 3, 2 प्लस का 2 गुणे 4 कर रहे हैं यानी कि 8। कितना आएगा 10 ही तो आएगा। समझ में आ रही है बात? देखिए 10 आ गया। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो 3 प्लस 16 19 हो गया यानी कि पहली पंक्ति बदल गई और दूसरी पंक्ति समान है तो 4 और 8। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे तो ये तो आ गया 80। कितना आया 80 माइनस का ये कितना आया 76। इन दोनों का उत्तर निकालेंगे तो कितना आएगा 4। पहले भी 4 आ रहा था, अभी भी 4 आ रहा है यानी कि ये भी बात सही सिद्ध हो गई कि यदि हम आर आई चेंज बाई आर आई प्लस के आर जे करें और या फिर सी आई चेंज बाई सी आई प्लस के सी जे करें तो सारणिक का मान वही रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए आइए कुछ उदाहरण कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए इस उदाहरण में दिया गया है कि सारणिक 102 18 36 1 3 4 70 3 6 इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए देखें। देखिएगा 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6 इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि यदि इसको 102 को हम देखें तो 70 गुणा कितना है 70 गुणा 6। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणा 6। 18 को 3 गुणा 6, 18 को 3 गुणा 6 और आपका जो 36 है उसको 6 गुणा 6 लिखा जा सकता है। 1 3 4 17 3 और 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसमें अगली स्टेप करनी है हमको, तो देखो क्या करेंगे। हमने
सारणिक में देखा, एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म हमने पढ़ा है कि किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में कोई भी समान चीज़ गुणा करें तो सारणिक भी उतने ही गुणित हो जाता है। पढ़िए ना। तो उसी प्रॉपर्टी हम देखें कि पिछले वाली पेज पर जाके 6 इसमें भी है गुणे में, इसमें भी है और इसमें, यानी कि प्रत्येक अवयव, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 6 का गुणा हो रहा है। तो यदि हम इस 6 को निकाल लें कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई गुणा करें या भाग करें या कॉमन लें, बात तो एक ही है। तो देखिएगा हमने 6 को इसमें से निकाल लिया, 17 3 6, 1 3 4, 17 3 6। अब हमने पाया कि ये दोनों की दोनों पंक्तियाँ यानी कि R1 और R3 दोनों एक जैसी हो गई। तो हमने एक गुणधर्म ये भी पढ़ा है कि यदि दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ एक जैसे हो जाएं तो उसका जो सारणिक है हल करने की आवश्यकता नहीं है, उसका सारणिक कितना हो जाता है 0। और 6 गुणा 0 कितना हो गया 0। तो देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया था इसका मान ज्ञात करना था, इसका मान कितना आ गया 0। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले उदाहरण पर। इसमें हमको दर्शाना है, दर्शाइए यानी कि सिद्ध करिए कि ABC A+2x और B+2y C+2z XYZ का सारणिक 0 आएगा। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए LHS लिया हमने इसका, B A+2x B+2y और C+2z X Y और Z। ठीक है। अब इसमें हमको आगे करना है, देखिएगा इसमें अब क्या करना है। देखिए ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें एक अवयव लगातार जुड़ रहा है, भाई 2x 2y 2z। हमने क्या किया, दो सारणिकों में इसको बदल दिया। तो A B C A B X Y और Z प्लस। अब पहली वाली तो ABC रहेगी, A B C, ये हो जाएगा 2x 2y और 2z, ये हो जाएगा x y और z। हाँ तो भाई देखो ये दोनों इस सारणिक में एक जैसी हो गई, तो इसका उत्तर कितना हो गया 0 प्लस। यदि इसमें हम देखें तो इसमें सभी अवयवों में 2 आ रहा है गुणे में, तो 2 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2 बाहर ले लिया हमने, A B C X Y Z और X Y और Z। हम देखें ये दोनों एक से हो गए, तो ये उत्तर आ गया 0 प्लस 2 गुणा 0, कितना आ गया 0। आगे समझ में यही लाना था हमको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें सिद्ध करना है कि A प्लस B A प्लस B प्लस C 2A 3A प्लस 2B 4A प्लस 3B प्लस 2C 3A 6A प्लस 3B 10A प्लस 6B प्लस 3C बराबर AQ हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखिए कैसे होगा। तो देखिएगा इसमें तो हमने देखा, पहले तो हम LHS लेंगे इसकी। A प्लस B, ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c थ्री ए 6a प्लस का 3b और 10a प्लस का 6b प्लस का 3c। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि हम इसका दुगना करके इसमें से माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें इसमें से, तो यहाँ पर ये शून्य बन जाएगा और यहाँ पे ए रह जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो देखिए R2 को यदि हम R2 माइनस का 2R1, क्योंकि यहाँ पे 2a और यहाँ पर a है तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही R3 को भी हम R3 माइनस का कितना, माइनस का कितना 3R1, क्योंकि देखो 3 गुना बैठा है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। और ये देखते हैं इसको अगले पेज पे, और इसका तरीका क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए R2 माइनस का 2R, इसको आप कैसे लगाएंगे? देखिए पहले पुरानी R2 हम रख देते हैं। पुरानी R2 क्या है? ये 2a 3a प्लस 2b, ये वाले मान हमें रखने हैं। तो देखिए 2a 3a प्लस 2b और क्या है 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c। क्या कर रहे हैं? दुगना कर रहे हैं R1 का और घटा रहे हैं। तो देखिए दुगना, a का दुगना हो जाएगा 2a माइनस, फिर क्या है पीछे 3a का 6a हो जाएगा, और सॉरी 3a का क्यों, इसका करेंगे तो माइनस का 2a माइनस का 2b, माइनस का 2a माइनस का 2, ऐसे ही इसका करेंगे तो माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c। तो ये रखिए माइनस का 2a माइनस का 2b और माइनस का 2c। इनको हल कर लें आप। इसको आप हल करेंगे, देखो ये दोनों तो कट गए, 0 हो गया, इसमें ये दोनों कट गए, इसमें ये दोनों कट गए, तो ये आ गया a, ये आ गया 2a और ये आ गया प्लस का b। तो ये न्यू R2 आपकी आ गई। ठीक है, न्यू R2 आ गई। अब इसके बाद हम बनाते हैं R3 वाले के लिए, यानी कि R3 चेंज बाई R3 3R1। तो पहले हम देखते हैं कि R3 क्या थी, पुरानी वाली R3 क्या थी देख लेते हैं। पुरानी वाली R3 थी 3a 6 प्लस 3b, रखते हैं भाई 3a फिर 6a प्लस 3b और अंत का व्यक्त 10a प्लस 6b प्लस 3c, 10a
प्लस का 6b माइनस का 30 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्या है कि R1 में 3 गुना कर रहे हैं, तो 3a हो गया माइनस का, फिर माइनस का 3a माइनस का 3b, फिर माइनस का 3a माइनस का 3b और माइनस का 3। इसको हल करें, देखो ये कट के 0 हो गया, यहाँ पर 3b से 3b कट गया, यहाँ 3c से 3c कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 3a और यहाँ कितना हो गया 7a प्लस का 3। ये क्या आ गई नई न्यू अर्थ। तो आइए इसको रखते हैं अगले पेज में। तो देखो भाई ये बदल चुका है सब कुछ, a प्लस बी और क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए हमने जो न्यू आर टू निकाली कितनी है 0a और 2a प्लस बी, 0a और 2a प्लस बी, और जो हमने निकाली है नई R3 0 3a 7a प्लस 3b, 0 3a 7a प्लस 3। ठीक है, अब देखिए पहले स्तंभ के अनुदिश यदि हम निकालें तो केवल a के लिए निकालेंगे हम। तो देखिएगा a के अनुदिश हम निकालें, a के लिए क्या हो जाएगा ये वाला हिस्सा बन जाएगा, इस वाले में करेंगे तो कितना आएगा 7a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3ab, फिर इसका करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस का 6a स्क्वायर और माइनस का 3ab, 3ab से 3ab कट गया, ये कितना आ गया भाई देखो a और 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ गया a, ये आ गई आपकी RHS। समझ में आ गया? तो ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो आज हम यहीं तक कराते हैं, धन्यवाद।